जो तेरे सब पापों को क्षमा करता और तुझको सब रोगों से चंगा करता, जो तेरे सब पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, उससे किसी भी उपकार ना भूल। ओ मेरे मन तू यहोवा को धन्य और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हम मुझे हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते रहने पाए, हमारे चलने फिरने सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो पाए। और आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता से हर एक कार्यों में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर पाए, जिससे पिता पवित्र पिता को महिमा मिलने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। वो दिन या रात सराहूंगा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। ओ दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। तो दिन या रात सराहूंगा, जीवन की है रोटी तू, देता तू ही जीवन जान। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। जीवन की है रोटी तू, देता तू ही जीवन जान। मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। ओ दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। तो दिन या रात सराहूंगा तुझको है मेरे मसीह। तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह। ओ दिन या रात सराहूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमें आशीष देते हैं प्रभु, कि हम आपके नाम की महिमा हर पल हर वक्त हर समय कर पाते हैं। और आत्मा हमारी सहायता करते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमें हमें प्रत्येक दिन नए उत्साह और नए उमंग से भरने के लिए प्रभु। आपके उत्साह और उमंग को हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे उद्धार करता है, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशुवा हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुवा हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर
अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। यस लॉर्ड। यीशुआ हमासिया मेरा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। यस प्रभु, आप हमारे प्रभु है। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा। यस लॉर्ड। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। यस लॉर्ड। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। यस प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऊंचे पे विराजमान है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु के प्रभु, आप राजाओं के राजा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप भले चरवार, हमें किसी बात की कमी और घटी नहीं होने देते। धन्यवाद प्रभु। संकट के समय में आप हमें उन संकट में से निकालते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हमारा हाथ थाम के चलते हैं, हाथ थामे रखते हैं प्रभु। जीवन के हर एक मोड़ पर आप हमें संभालते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, और आपके नाम की महिमा आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, यस सचमुच प्रभु हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर आपने हमें दिया है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रिय, वक्त है घोषणाएं करने का, डिक्लेरेशन का। आइए हम घोषणा में आगे बढ़े और प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। अगर हम घोषणा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें आशीषित कीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार आज की घोषणाओं को हम कर पाए। पवित्र आत्मा, हम अपने मन, अपने हृदय को आपकी इच्छा के अनुसार अलाइनमेंट करते हैं प्रभु। जैसा आप चाहते हैं हम वैसे ही आज की घोषणा में हम शामिल हो पाए, डिक्लेरेशन में शामिल हो पाए और आपके नाम को महिमा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू बापिता। प्रभु आपका वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 में कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब नई हो गई। पिता हम इस वचन को हम डिक्लेरेशन करते हैं, हम घोषणाएं करते हैं। पिता हम दीजिए हम प्रत्येक दिन आप में नए होते चले जाने पाए, हमारा व्यक्तित्व आप में नया हो जाने पाए। तो हम यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हैं प्रभु कि हम आप में नए सृष्टि है। और जब आप में नई सृष्टि पिता, आपका गुण, आपका स्वभाव, आपका प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है। इस वचन के आधार पे हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह में नए सृष्टि है। हम यीशु मसीह में प्रत्येक दिन नए होते चला जाता है, हमारा स्वभाव नया होता चला जाता है। हम यीशु मसीह में नए होते चले जाते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन नया होता चला जाता है, हमारा बहुत जीवन नया होता चला जाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। वचन संहिता 23 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। पिता हम इस वचन को डिक्लेरेशन करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं है प्रभु जी। जब आप हमारे साथ रहते हैं, हर एक कमी घटी स्वर्ग से हमारे लिए पूरी कर दी जाती है। कोई भी कमी और कोई भी घटी नहीं रहती। आप अद्भुत और आश्चर्य काम करते हैं, अलौकिक बातों करते हैं पिता। और हमारे जीवन की हर एक जो कमी और घटी है, वह मसीह यीशु के नाम से स्वर्ग से पूरी हो जाती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह में बिल्कुल हर एक बातों से भरे हुए हैं, आत्मिक रूप से भरे हुए हैं, भौतिक रूप से भरे हुए हैं प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू प्रभु, थैंक यू लॉर्ड कि हम आप में बहुत आज से बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 15:5 कहता है प्रभु कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझे बना रहता है मैं उसमें, और वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन के आधार पर हम डिक्लेरेशन करते हैं कि पिता हम दाखलता और आप डालियाँ हैं पिता। अनुग्रह प्रदान कीजिए हम आप में बने रहने पर, आपकी बातें हमारे जीवन में, ताकि हम फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए, विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत करने पाए, बहुत आयत का जीवन व्यतीत कर पाए। विश्वास करते हैं कि आपने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, विश्वास से जीवन दिया, आनंद से भरा जीवन दिया है। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कि हम आप में बने हुए हैं और आप हम में हैं। हम इस बात के लिए, इस बात की हम घोषणा करते हैं, हम डिक्लेरेशन करते हैं, हमारे विश्वास को उन्नत और मजबूत करते हैं। इस बात की हम घोषणा करते हैं प्रभु, क्योंकि हम आप में बने हुए हैं और आप हमारे जीवन में है प्रभु।
हमारे जीवन में घोषणाएँ करते हैं पिता कि हर एक प्रकार के आशीषों से आपने हमें भरा है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आत्मिक आशीष से भरे गए हैं, भौतिक आशीष से भरे गए हैं। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु अ हर प्रकार के संसार के आशीषों से भरे गए हैं। हर प्रकार की आशीषें जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए ठहराई गई है पिता आपके द्वारा, वो सारी आशीषों को हम अपने जीवन में यीशु के मसीह के नाम से ओपन करते हैं, खोलते हैं पिता, क्योंकि वचन कहता है जो जो तुम पृथ्वी में बाँधोगे वह स्वर्ग बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग खुलेगा। हम अपने आशीषों को यीशु के नाम से रिसीव करते हैं प्रभु, और धन्यवाद क्योंकि आपका आशीषें से हमारा जीवन भरा हुआ है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम अपने आशीषों को अपने जीवनों में होता हुआ देखेंगे, रिसीव करते हैं पिता, उस आशीषों को अपने जीवन में हम प्रकट रूप से हम देख पाएँगे, हम इस बात की घोषणा करते हैं। इस वचन के आधार पे हम घोषणा करते हैं कि हम बिल्कुल यीशु मसीह में ब्लेसेड हैं, मेरा परिवार ब्लेसेड है, हमारे परिवार के सदस्य ब्लेसेड है, हमारे बच्चे ब्लेसेड है, हमारी पत्नी ब्लेसेड है, हमारे छोटे-बड़े प्रिय, हमारे बड़े-बुजुर्ग यीशु के नाम से ब्लेसेड है। इस वचन के आधार पे पिता हम हर एक को ब्लेसेड करते हैं। हमारा घर परिवार, हमारा हर एक परिवार के सदस्य हम ब्लेसेड इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं पिता। वचन कहता है कि यदि तू उद्धार पाए तो तेरा घर उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता कि कि आप हमारा उद्धार करता है, और पिता हम विश्वास करते हैं कि हमारा घर परिवार के एक सदस्य उद्धार का जीवन व्यतीत कर पाए, क्योंकि आप वचन बताता है कि तू उद्धार पाए तो तेरा घर उद्धार पाएगा। इस वचनों की हम घोषणाएँ करते हैं पिता, और थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन ये बतलाता है कि हमारी निर्बलता में पिता आप अपने बल को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद पिता, जब हम निर्बल पड़ते हैं, आप हमें अपने बल और सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। इस वचन की बातों को धन्यवाद करते हैं। पिता आपका वचन बताता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। इस वचन को हम डिक्लेरेशन करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, और हम सब कुछ कर पाते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको लिए। आमीन। अभी प्रियो यह वक़्त है गवाहियों का। यदि आपके पास कोई गवाही है, आइए हम उस परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, आइए हम गवाहियों को रखें, और गवाहियों के द्वारा हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, यीशु मसीह की आराधना करें, पवित्र आत्मा की आराधना करें। आपको हेलो। सबों को इसी सहाय प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, मैं काफ़ी दिनों से देना चाह रही थी, पर आज मौका मिला। तो प्रभु ने मुझ पर बहुत सारी अनुग्रह की है। उसमें से एक अनुग्रह यह भी है कि अ, 2 हफ्ता पहले 2 अढ़ाई हफ्ता पहले मेरे बेटे को स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाया जा रहा था। तो कहाँ ले जाया जा रहा था ये बताया नहीं गया था, और बेटा बोला कि स्कूल के तरफ से अ, हमें पिकनिक ले जाया जा रहा है, मगर वो प्लेस नहीं बताया गया था। तो ये काफ़ी चिंता का विषय था, पर मैंने हर एक बातों को, हर एक चिंताओं को परमेश्वर को दिया, और भजन संहिता 91 को मैंने बार-बार दोहराया कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, और सब कुछ आप ही के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आप ही मेरे भरोसा है और मेरा ऊँचा गढ़ है। और 91 को मैंने 2-3 बार दोहराया, और उसके बाद जब शाम हुई तो शाम ढल चुकी थी, और मुझे चिंता हो रही थी कि बच्चे कैसे होंगे, मगर परमेश्वर की कृपा से हर एक बच्चे बहुत आनंदित हुए, और अच्छे से पिकनिक मनाए, और वो अच्छे सकुशल घर वापस लौटे। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बेटा आकर बहुत खुश था कि हमें जगह नहीं बताया गया था, फिर भी हमें बहुत अच्छा स्थान में ले जाया गया, और जितने टीचर्स और फादर्स हैं बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए, बहुत एन्जॉय किए वो लोग, और प्रभु की सृष्टि को वो देख पाए, कोई प्लेस में लेके गए थे। तो इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत सारी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी चिंताओं को आनंद में बदल दिया। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कंचन मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर हमारी चिंताओं को आनंद में बदल देता है। जब हम चिंता करते हैं और
और अपनी सारी चिंताओं को जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, इसका वचन कहता है कि अपनी चिंता मुझ पे डालो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और जब हम चिंताओं को में प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, वह हमारे लिए उत्तम से उत्तम बात करता है। जैसे हमने सुना, हम चिंता कर रहे थे लेकिन प्रभु ने उस चिंताओं को आनंद में बदल दिया है। इस बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद। और सारी सुरक्षा प्रदान किए, बच्चे सुरक्षित गए, सुरक्षित आ पाए और हर एक बातें अच्छी तरह से हो पाई, सुव्यवस्थित हो पाई। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और धन्यवाद कि सचमुच परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। सो इस सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले। ब्लेस्ड आप मैम, आपको तो बहुत अच्छा बेस्ट करे, आशीषित करे। और कोई किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो कोई भी? हेलो, मैं प्रभा कुजूर हजारीबाग से बोल रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बीमार थी। बीमार यानी कि मेरे बाएँ पैर में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत दर्द होता था। ये 4-5 महीनों से ये दर्द था और मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाई, होम एलोपैथिक और और भी कई दवाओं को, जड़ी-बूटी दवाओं को मैंने लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने बार-बार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इस तरह से मैं बार-बार बोलती थी और यीशु के कोड़े खाने से हम भले-चंगे हो गए हैं। इस तरह से मैं अभी भली-चंगी हो गई हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे पैर में कोई भी दर्द नहीं है और मैं परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं इस तरह से, ये पहला गवाही है मेरा कि मैं भली-चंगी हो गई हूँ। इसलिए आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ कि इस ग्रुप में जुड़ने के कारण हम प्रार्थना कर पाते हैं, आपके विश्वास में आगे बढ़ पाते हैं और वचनों को पढ़ पाते हैं और उससे उसके अनुसार चल पाते हैं। तो यही मेरी गवाही थी और एक मेरी और गवाही है, जो मेरी बेटी के लिए है। और मेरी बेटी बहुत दिनों से, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था। मिलता भी था तो वो बार-बार, उनको वेतन नहीं मिलता था तो वो छोड़ देती थी। इस तरह से कई एक जॉब इस तरह से मिले और छोड़ दी गई और अभी मंडे को एक और जॉब मिला है और वो जॉइन कर चुकी है और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें अभी सोमवार के दिन वो जॉइन कर चुकी है और कर रही है। तो इस तरह से मैं पिता परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस प्लेटफ़ॉर्म में जुड़े हर एक को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक लोग हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मैं इस तरह से अपनी गवाही दे पा रही हूँ। सबको धन्यवाद। यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। प्रभु, हम मैम के सदर गवाही को जो हमने सुना, प्रभु सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे चिंताओं को जानता है। और जैसे मैम ने उसका सॉल्यूशन भी करता है। जैसे मैम जब उसके पैरों में दर्द था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्लेम किया और परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं। सचमुच वह वचन को क्लेम करते हैं, वह वचन हमारे जीवन में जीवित हो उठता है और हम अपने जीवन में उस बातों को देख पाते हैं कि इस प्रकार हमने सुना कि मैम बिल्कुल चंगी हो गई और परमेश्वर के उस वचन को क्लेम करते थे, परमेश्वर से जीवन में कार्य किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि सचमुच प्रभु उनके जीवन में काम करता है और वो उन्हें आशीषित किया है, चंगाई दिया है। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और साथ-साथ हम उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिस पर मैंने बताया कि उसकी बेटी को जॉब भी मिल पाया है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर हर एक बातों में व्यवस्था करता है। हर एक बात जो हमारी चिंताएँ होती है, लेकिन चिंताओं से बढ़कर प्रभु हमारी उन चिंताओं को हटा करके हमें उसका उपाय बतलाते हैं, मार्ग बतलाते हैं, दिखाते हैं। इन बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जब हम सारा भरोसा, सारा उम्मीद जो हम प्रभु पर रखते हैं, वो हमारे भरोसे को और टूटने नहीं देता बल्कि उसे और अधिक मजबूत करता है, बनाए रखता है। सो सारी बातों के लिए, इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा प्रिय परमेश्वर पिता महान है। और मैम प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, आशीषित करे और अधिक आप प्रभु में बढ़े, उन्नत हो, मजबूत हो और अधिक चले जाने पाए। सो आइए मेरे प्रियो, यह वक़्त है वचन के सेशन में आगे बढ़ने का और इस वक़्त मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभु के दासी रोज़ रजनी मैम को
रचना जी मैम, आपका स्वागत है वचन के सेशन में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर बेला में आप हमारे संग उपस्थित है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए, हर एक प्रोटेक्शन के लिए, हर एक आराधनाओं के लिए, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कुछ हमारे जीवन में आपने आज तक किया है, हर एक प्रोविडेंस के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपके कारण पिता हम गवाही दे पाते हैं पिता, आपके नाम की महिमा कर पाते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक उन गवाहियों के लिए पिता, जिस तरह इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में सभी देते हैं पिता। हम उन सभी गवाहियों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस पिता, आज हम सांस ले पा रहे, बोल पा रहे, देख पा रहे पिता। हम सुबह में इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ करके आपके वचनों को सुन पाते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस समय जब आगे के सेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें वचन को बोलने में हमारी सहायता करे। हम आमंत्रित करते पवित्र आत्मा, आइए हमारे बीच में आइए। हम यीशु और आप फानते खेरे बहानसो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. We glorify you. We praise your name, Lord. पिता, आपके वचनों के कारण आज हम जीवित हैं, आशीषित हैं, अनुग्रहित है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहे, जय मसीह की मेरे प्रियो। हम आज सभी को होस्ट का जितने मेंबर्स जुड़ पाए हैं और इतने सुंदर वर्शिप के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु बहुतायत से अविनेश्वर आपको, आपके परिवार को बढ़ाता चला जाए और आप ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करते चले जाए। और जितने को होस्ट है हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, और जितने जुड़ पाए हैं उन सबों के लिए पिता ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं आप सबों के लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, वो है यसाया 41 का 10। यसाया 41 का 10 वचन कहता है, मैं कामिल बुल के वर्षन को पढ़ रही हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो है फियर। फियर नॉट, आई एम विथ यू, गॉड इज विथ यू। तो वचन में हमने देखा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। तो मेरे प्रियो, हम जब डर के विषय में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि डर कहाँ से आता है। सबसे पहले जो डर है वो चिंता के द्वारा हमारे दिमाग में एंटर करता है। हमारे मन में सबसे पहले चिंता जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होता है। और जब हम चिंता करते हैं तो उसी तरह हमारे जीवन में भय हमारे जीवन में एंटर करता है। तो इसीलिए इस वचन में जब हमने देखा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि अक्सर हम जीवन में जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते रहते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे जिस भी परिस्थिति में है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चिंताएं हमारे जीवन में आती ही रहती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। और मेरे प्रियो, चिंता जब आता है तो सबसे पहला जो है, शैतान चिंता के द्वारा अटैक करता है। कहीं ना कहीं हम जब चिंता कर रहे होते हैं तो उस बात को लेकर के हमें डर रहता है, या तो हम उन्हें खो ना दे, या हम अपने किसी करीबी को खो ना दे, या फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नौकरी ना नहीं हुई तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। हमारे पास किसी भी बात का जो डर होता है वो चिंता के द्वारा एंटर करता है। मेरे प्रियो, आज जब हम देखते हैं कि आज इस इस संसार में किस तरह लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में पड़े हुए हैं,
वो यही चिंता के द्वारा ही एंटर करता है। तो लेकिन परमेश्वर हमें क्या प्रदान करता है? सामर्थ प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। मैं आप सबको एक एग्जाम्पल बोलना चाहूंगी। ये पिछले सप्ते की बात है, 10 तारीख की बात है। उस दिन मैं कलकत्ता में थी और मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके मैं निकलने वाली थी। तो उसी समय मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाल ही में मैं बीएड का एडमिशन में जॉइन कर ली हूँ, तो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो मेरा इसी महीने एडमिशन हुआ था, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी ही देना पड़ेगा। और सर का भी मैसेज आया कि एक ही बार 90,000 पे करना है। तो मेरे लिए बहुत चिंता की मतलब चिंता मेरे लिए हो गया कि मैं अभी-अभी 30,000 पे एडमिशन फीस दी, फिर और 90,000, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। और ठीक मेरे एग्ज़ाम के निकलने के 5-10 मिनट पहले ही ये सब हुआ। तो उस समय मैं एकदम चिंता में पड़ गई। मेरा मन दुखित हो गया और मैं सोचने लगी कि मैं अभी इतना अरेंजमेंट किसको बोलूँ, किसकी सहायता लूँ? तो उस समय मेरा माइंड ही एकदम ऑफ हो गया और मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ। और मुझे कहीं न कहीं डर था कि अगर नहीं दे पाई तो कहीं मेरा एडमिशन रद्द ना हो जाए। तो इसी सोच से मैं घर से निकली और जब मैं ऑटो में जा रही थी, तो ऑटो में ऐसा हुआ, वही सोचते-सोचते अ, मेरे माइंड में डर आने लगा और उसी समय पीछे से एक दूसरा गाड़ी आके हमारी गाड़ी को टक्कर मार दिया। तो प्रभु की बहुत महिमा है कि हम प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मुझे कुछ होने नहीं दिया और मैं बच गई। तो उसी समय फिर थोड़े दूर आगे जाते समय मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे कहा कि काम डाउन, शांत रहो। तो यही आवाज़ सुन कर के मैं अपने आप को शांत की और मैं अपना एग्ज़ाम हॉल में पहुँची और मैं एग्ज़ामिनेशन दी और सही सलामत मैं घर वापस आई। तो घर जब वापस आई उसी समय मैं पवित्र आत्मा को सब कुछ को मैं समर्पित की और मैं बोली कि तू इंटरवीन कर पवित्र आत्मा, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है और मैं सब कुछ को आपको समर्पित करती हूँ। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे निकाला और सच में घर आकर के पता चला कि जिन्होंने इसी महीने एडमिशन लिया है उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। तो सोचिए मेरे प्रियो कि शैतान किस तरह हमारे जीवन में चिंता के द्वारा हमारे जीवन में डर को पैदा करता है और यही डर हमें परमेश्वर से दूर करता है। यही डर हमें गलत कार्यों को करने में मजबूर करता है। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के वचनों को धर के रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमें विजय दिलाता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, मैं एक और वचन में आप सबको ले जाना चाहूंगी। वो वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 119 का 105। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो जब हम स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 119 का 105 का वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। हमने वचन बीएसआई वर्सन में सुना है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, आमीन। तो हम इसके रेफरेंस को हम यूहन्ना 8:12 में हम पढ़ेंगे। तो वचन कहता है यूहन्ना 8:12, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यूहन्ना 8:12 वचन कहता है, ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, आमीन। तो हमने देखा स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और जो परमेश्वर, जो यूहन्ना 8:12 में हमने देखा कि संसार की ज्योति मैं हूँ। संसार की ज्योति कौन है? ईसा मसीह है। और जो उनका अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता और उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जीवन की ज्योति ईसा मसीह है और हमारे साथ जब ईसा मसीह है
यीशु हमारे साथ है तो हम कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे, हमारा मार्ग उजियाला ही उजियाला होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस समय जो सबसे ज्यादा शैतान का जो ट्रिक होता है वो चिंता, वो चिंता के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी हैम्पर करता है, कोशिश करता है कि हम डर जाए, चिंता करें और हम अपने उस परिस्थिति से ना निकले, क्योंकि शैतान जानता है कि उसका सामर्थ्य है ही नहीं, वो हमारा कभी नाश नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वही डिस्ट्रैक्शन उसका मेन हथियार होता है कि हम इसे डिस्ट्रैक्ट करके परमेश्वर के करीब आने ना दे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्रता का जीवन, हमें मसीह यीशु के वचन को थामे रखना है ताकि हम पवित्रता का जीवन जी पाए और परमेश्वर में रिजॉयस, परमेश्वर में सदा आनंदित होकर रह पाए, क्योंकि वचन भी कहता है कि मुझ में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको दूसरा कुरिन्थी 10:5 में ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। दूसरा कुरिन्थी 10:5 कहता है, हालेलुया, आमीन। 4 और 5, हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कृतकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह के अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। हालेलुया, आमीन। हम पीएसआई के वर्षन में जब देखते हैं, हम देखते हैं कि हर एक ऊंची बातें, हर एक वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम इन वचनों की घोषणाएं करते हैं ना मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, हम जब इन वचनों की जब घोषणा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए अस्त्र शस्त्र है और वो दुर्बल नहीं है, वो सामर्थी है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, लिविंग वर्ड है। तो जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो हमारे जीवन से चिंताएं जाती रहती है, हमारे जीवन में शत्रु कभी प्रबल नहीं कर पाता है जब हम उनके वचनों के, परमेश्वर के जीवित वचनों को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं और उनके हिसाब से जब हम चलते हैं। तो मैं इब्रानी 4:12 में आप लोग को ले जाना चाहूंगी। इब्रानी 4:12 वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, हमेशा हमारे मन, परमेश्वर हमारे मन को जानता है, उनके उनके सामने हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो हमारे हर एक विचारों को जानता है और जब हम परमेश्वर के वचन को, हम जब सचमुच में घोषणा करते हैं, हम जब घोषणा करते हैं उनके वचन को, तो हम देख रहे होते कि हमारे जीवन में किस तरह हर रोज गवाहियां आता चला जाता है। जब से मैं इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़ी हूँ, सचमुच में मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जो पहले प्रेयर रिक्वेस्ट दिया करते थे, वो खुद से वचन की घोषणा करके उनके जीवन में हर एक बंधनों से छुटकारा पा रहे हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा को दे पा रहे हैं। और सचमुच में बहुत बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि परमेश्वर का कार्य हो रहा है और सच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि हर रोज हम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं और हम उनके वचन को हमारे जीवन में देख पा रहे हैं कि किस तरह हमारे जीवन में प्रोटेक्शन मिल रहा है, किस तरह हमारे जीवन में विक्ट्री मिल रहा है, किस तरह हम विक्ट्री को प्राप्त कर रहे हैं हमारे जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह परमेश्वर आप सबों के जीवन में कार्य करे और आपके जीवन में इसी तरह परमेश्वर की गवाही आता चला जाए और सचमुच में जितना भी डर, भय, चिंता की बात है, परमेश्वर आप सबों के जीवन से दूर कर रहा है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आइए हम एक एग्जाम्पल दाऊद और गोलियत का जो चैप्टर है उससे हम समझेंगे किस तरह
दाऊद ने गोलियत से वो कैसे विक्ट्री पाया और किस तरह वो अपने जीवन में डर को नहीं चुना, उसने विक्ट्री को चुना। और हम देखेंगे पहला सामुएल 17 का 45 से लेकर के 47। पहला सामुएल फर्स्ट सैमुअल 17 का 45 से लेकर के 47। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यीशु। पहला सामुएल 17 का 45 से लेकर के 47 का वचन कहता है, दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो सबसे पहला चीज हमने यहाँ देखा, जब पहला सामुएल 17 का 45, दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। तो सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं कि गोलियत कितना ऊंचे, कितना बड़ा मतलब था वो, जिससे कोई भी लड़ने के लिए डर रहा था उस समय। और दाऊद जो प्रभु का पुत्र, वो जब गया उसके सामने, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो उसने किया, एक्नॉलेजिंग द थ्रेट, खतरे को उसने पहले पहचाना। पहला सामुएल 17 का 45 में, और उसने क्या कहा कि मैं अपने विश्वमंडल के प्रभु इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। वो नहीं डरा, वो इस चीज को माना, वो एक्नॉलेज किया थ्रेट को, देखा कि मेरे साथ जब मेरे विश्वमंडल का प्रभु है तो मुझे किसी का डर नहीं है। और उसने क्या किया, फिर वो गया, ईश्वर की आवाज सुन करके वो उसके साथ लड़ने के लिए गया और उसको चुनौती दी। तो दूसरा हम देखते हैं इन्वोकिंग गॉड्स नेम, परमेश्वर का नाम उसने लिया। लड़ने से पहले उसने परमेश्वर का नाम लिया और युद्ध का शुरुआत हुआ। तीसरा हम देखते हैं पहला सामुएल 17 का 46, ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों के लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इजराइल का अपना ईश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा था, किंग डेविड जो है वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा को समझा। वो परमेश्वर का जो पर्पस क्या है, स्टेटिंग गॉड्स पर्पस, वो परमेश्वर की इच्छा को समझा। वो समझ करके उसने क्या किया कि वो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन बोल रहा था, वो डिक्लेयर कर रहा था कि वो विजयी है, वो विक्टोरियस है, और उनकी परमेश्वर की इच्छा को समझा वो। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति आता है और जैसा हमको लगता है कि उस परिस्थिति से हम निकल नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, हमसे नहीं हो रहा है, तब हमें समझना है जो हमारे साथ है वो इस संसार से भी बड़ा है। हमारा परमेश्वर है ना, हमारा परमेश्वर इस संसार से बहुत बड़ा है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर का नाम लेकर हम किसी भी कार्यों को करते हैं, हम गॉड के फेवर को देखते हैं और हम हर एक इम्पॉसिबल कार्यों को हम कर पाते हैं। तो हम जब चौथा में देखते हैं कि पहला सामुएल 17:47 में वो क्या कहता है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता,
प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। यहाँ डेविड जो किंग राजा दाऊद है, वो परमेश्वर की विजय की घोषणा कर रहा था। इस पूरे वचन में हमने देखा कि किस तरह दाऊद जो बहुत छोटा हाइट का था और गोलियत उससे बहुत बड़ा था, प्रॉब्लम्स उससे बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन दाऊद नहीं डरा और उसने क्या किया, उसने कन्फ्रंट किया और उसने लड़ा और उसमें उसने विजय भी पाया। इसीलिए हम घोषणा करते हैं कि वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। कोई भी बीमारी, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर से बड़ा नहीं होता, कोई एग्जाम परमेश्वर से बड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जब अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर की विक्ट्री को हम देख पाते हैं। अगर आज हमारे जीवन में परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पवित्र आत्मा की संगति में हम मूव नहीं कर पा रहे, तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे, हम असफल ही होते रहेंगे। लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर टिका रहता है, हम जब उनके वचनों की घोषणा करते हैं, हम जब उनके वचनों को ले करके हम बैठते हैं, तो हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं और वही हमारा विक्ट्री का कारण बनता है। और शत्रु क्या करता है, इसी के ऑपोजिट। देखिए, जब हम पहला पॉइंट हमने देखा कि एक्नॉलेजिंग द थ्रेट, जब दाऊद सबसे पहले खतरे को पहचान रहा था कि उसको किस किस चीजों, किन किन चीजों से थ्रेट है, तो उसी हिसाब से वो तैयारी कर कर वो गया, वो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की घोषणा पर वो एक स्लिंग शॉट लेके गया और उसी से उसने गोलियत को हराया। वो कोई तलवार भाले उससे लड़ने नहीं गया, परमेश्वर के विश्वास के वचन को उसने धरा और वो उसी से वो विजय हुआ। उसी से हमें जानना है, जो पहला है, हमें एक्नॉलेजिंग द थ्रेट। अगर इसी समय हम सोचने लगेंगे कि हमें इन इन चीजों से खतरा है और हम डर को ही हमारे जीवन में जगा देंगे और परमेश्वर के वचन को छोड़ करके हम डर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो हम निश्चय ही हार जाएंगे। हम शैतान को अपने जीवन में जगा दे रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं कि हम ज्यादा चिंता, हम परेशान हो रहे हैं और उसी परिस्थिति में हम हर रोज हम उसी लूप होल में हम फंस जा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को हम नहीं घोषणा कर रहे, हम नहीं बोल रहे, हम उनके विश्वास में नहीं बढ़ रहे, तो हम निश्चय ही मेरे प्रियो डर जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। इसीलिए हर दिन, हर रोज वचन की घोषणा बहुत जरूरी होता है। वचन को मानना, विश्वास में चलना, विश्वास में बढ़ना ही हमें सही मार्ग तक ले चलता है और डर से हम विजय प्राप्त करते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी दाहिनी हाथों से संभाले रखूंगा। और ये वही दाहिनी हाथ है, जब हम देखते हैं ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 6:21 में, वही धर्म दाहिने हाथों से इजराइलियों को फिरौन के चंगुल से परमेश्वर ने निकाला। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, घोषणा केवल बोलने का कार्य नहीं, बल्कि यह विश्वास की क्रिया है। जब हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास से बोलते हैं, तो हम स्वर्गीय सत्य को पृथ्वी पर लाते हैं। हमारी वाणी से निकलने वाले शब्द आत्मिक वातावरण को बदल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारे अंदर भय का नहीं, वरन सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा मिली है। हालेलुया, आमीन। तो आज के इस वचन से आप सभी को आशीष मिले और आप सभी को ही अपने डर से जीत पाए। और वचन की घोषणा करते हुए हमें घोषणा करती हूँ कि वी ऑल आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। आप सभी कोई मसीह यीशु में विजय है। हालेलुया, आमीन। तो अभी अंतिम आशीष में हम जाएंगे। अंतिम आशीष के लिए मैं फादर सेबास्टियन जी को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, आइए हम सारा आदर महिमा पिता अब्बा परमेश्वर को देते हैं। निरंतर प्रभु हम सबों को यही कहते हैं, डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। आज इन बातों को हमने बहुत गहराई से समझ पाया है
कि हमारे जीवन में किस तरह से हम भटके हुए हैं, किस तरह से हम डरे हुए हैं, किस तरह से हम संदेह करते हैं। संत लूकस हमें बतलाते हैं अध्याय 5 का 28 में, लेवी नामक नकेदार, जिसके बारे में हम बहुत बार बार सुनते हैं और उसके जीवन के बारे में भी हमने सुना है। यीशु उसे बुलाते हैं, लेवी नामक नकेदार। वो पापी था और प्रभु उन्हें कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। और ये उसके लिए बहुत बड़ा डर था। उसके पास धन संपत्ति, खेत डांड, बैल बकरी, रुपये पैसे, परिवार, सब कुछ। ऐश आराम का जिंदगी जीने में मज़ा आता है। आज दुनिया में लोग दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु के पीछे जाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने ईसा की पुकार को सुना, मेरे पीछे चले आओ। उसने कभी ना तो देखा था और ना उसके बारे में जानता था, ना मुलाकात की थी, लेकिन प्रभु का आवाज़ स्पर्श किया और पूर्ण रूप से उसने ईश्वर की बातों को सुना और समर्पित होकर के प्रभु के पीछे हो लिए। उसके जीवन में जो डर था, उसके जीवन में जो चिंता थी, अनजान होने के बावजूद भी वो मेरे पीछे चले आओ की पुकार, और उसने उत्तर दिया और उसका जीवन देखिए बदल गया। आंतरिक पुकार, ईश्वर की पुकार सुनने के लिए हमें आंतरिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। वो प्रभु हमें ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने धन दौलत को छोड़ दो, लेकिन हम लिपटे रहते हैं, हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं और इस वजह से डर। राजा दाऊद पिता परमेश्वर पर भरोसा किया और वो भरोसा उसे जीत हासिल कराई। तो उसी तरह से हमारे जीवन में अपने छोटे छोटे कार्यों में, अपने परिवारों में, समुदाय में हम अगर कमज़ोर पाए जाते हैं तो हमें कुत्ता भी डरा सकता है। दुष्ट आत्मा सब प्रकार का रूप धारण करके हमारे जीवन में डर पैदा कर सकता है, चिंता ला करके। तो आइए हम इन जीवित वचनों पर हम मनन करते जाएं, जो पिता व परमेश्वर हमें कदम कदम पर अपने वचनों को हमें परोसते हैं, आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में, स्वयं प्रभु यीशु मुक्तिदाता बन करके। तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इन बातों पर आज दिन भर मनन चिंतन कर सकते हैं। आज हमारे पूरे सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहितगण, विशेष करके सिमडेगा वाले, हम पूरे दिन का मनन चिंतन रखे हैं क्रिसमस की तैयारी में। आपका चरवाहा हो सकता है, आपके क्षेत्र का पुरोहित हो सकता है, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसी के साथ में आइए हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके ईश्वर ने हमें जो प्रार्थना करने का बहुमूल्य कृपा और वरदान दिए हैं, उसका हम भरपूर फायदा उठाएं और हम प्रार्थना में बने रहें। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता अब्बा परमेश्वर हमें उसका रिवार्ड और आशीर्वाद देते हैं और तब हम कभी नहीं डरेंगे। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में समर्पित होकर के हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्य पर उतरे, आपके कार्यों में, प्रेयर जीवन में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबको जय